पेन दे दो, पेन, तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन किसकी टेबल पे ना उधर लेके गई थी, बहुत लग रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके, सुमैया आप मुझे बताएंगे कि हमने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया पढ़ लिया था? टॉपिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स like different types of bacteria. क्लास मुझे इसका आंसर दें। अदिला जल्दी से बताओ। क्लास आप लोग मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। अदिला आपको आवाज क्लियर सुनाई दे रही है तो जो मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर दो। हमने जैसे ये एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया ये सब कुछ इनके डेफिनेशंस वगैरह पढ़ ली हैं। अदिला मैं ये पूछ रही हूँ कि हमने आपने मतलब इससे पहले ये टॉपिक पढ़ा हुआ है जैसे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है बैक्टीरिया की अपनी ग्रोथ के लिए। ऑक्सीजन है जो उनके लिए एक टेम्परेचर स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए। नहीं, ओके क्लास मेरी ये है कि 2 लेक्चर्स हैं आप लोग के साथ। एक 7 बजे तक मेरी ही क्लास है तो लास्ट जो है 15 मिनट्स में आप लोग का टेस्ट होगा और उससे पहले जो है मतलब 2 लेक्चर्स में हम ये टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं वो एक्सप्लेन की हुई है, वो आप लोग को पता आना चाहिए। ठीक है, डिटेल में मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है या नहीं आता, बट इसमें से एमसीक्यूज काफी पूछे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। सब सुन रहे हैं? आपको आवाज सुनाई दे रही है? चलें ठीक है क्लास, में अपनी जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया फॉर ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ की डेफिनेशन आप लोग को पता होनी चाहिए कि ग्रोथ क्या है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंस्टेड इंक्रीज इन साइज ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, मरियम टेस्ट होगा। ठीक है, और कितने बजे होगा? 6:45 पर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ग्रोथ की डेफिनेशन में बार बार आप लोग को बताती हूँ कि
इंडिया में ह्यूमन से डिफरेंट होता है। ह्यूमंस में ग्रोथ क्या है, हमारी ग्रोथ किस तरह हो रही है कि हमारा साइज बढ़ रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी का साइज इंक्रीज होता है। बट बैक्टीरिया में ग्रोथ जो है वो नंबर इंक्रीज होता है इंस्टेड ऑफ साइज, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज नाउन एज ग्रोथ, ठीक है। अब बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो इस टॉपिक में डिस्कस है। सबसे पहले न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो उसे एक और कंडीशन चाहिए होती है वो उसकी फिजिकल कंडीशनल रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। कंडीशनल रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिशन चाहिए और सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए। 6:45 पर होगा मरियम, 6:45 पर मेरी 2 क्लासेस है आप लोगों के साथ। क्लियर हो गया? राइट अंसब, आप ठीक कह रहे हो, ठीक है। ओके क्लास, अब लेक्चर जरा ध्यान से सुने कि जैसे हमें जो है एक सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, और सेकंड चीज क्या रिक्वायर्ड, ठीक है। सेम ऐसे बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, और सेकंड क्या है, फिजिकल कंडीशनल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिस्कस होंगे। न्यूट्रिशन में क्या है, ऑल बैक्टीरिया रिक्वायर टू थिंग्स फॉर ग्रोथ। सबसे पहले कि उसे सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, और इसके अलावा सोर्स ऑफ मैटर फॉर बिल्डिंग एडिशनल सेल्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ट्रेस मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स वगैरह रिक्वायर्ड है। फिजिकल कंडीशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने पढ़ा है। न्यूट्रिशन में से क्या चाहिए, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें क्या है, आप लोगों ने ये मैट्रिक में पढ़ा होगा। इसके अलावा जो है आप लोगों ने ये किस सब्जेक्ट में डिस्कस किया होगा, बायो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी है, ठीक है। उसमें डिफरेंट साइकिल्स डिस्कस किए होंगे, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। कुछ आप लोग के माइंड में ये साइकिल है? क्लास आप लोग मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, सुन रहे हैं ना ध्यान से, ठीक है। आप लोग को एटलीस्ट एनर्जी चाहिए कि एनर्जी सोर्सेज जो है वो उसके बेस पे क्या है, बैक्टीरिया जो है फोटोट्रॉप्स हैं और कीमोट्रॉप्स हैं, ठीक है। अब फोटोट्रॉप्स बैक्टीरिया का एनर्जी सोर्स क्या है, यूज लाइट रेडिएंट, मतलब कि लाइट एनर्जी जो है वो उनका लाइट से वो अपनी एनर्जी लेते हैं, ठीक है। और कीमोट्रॉप्स वो बैक्टीरिया हैं ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल केमिकल, ठीक है, केमिकल कंपोनेंट कंपाउंड्स, ठीक है। क्लास आप लोग को जस्ट ये ऐसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन, ठीक है, व्हाट आर फोटोट्रॉप्स, व्हाट आर कीमोट्रॉप्स, कंबाइन, ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है, जस्ट डेफिनेशन वाइज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटोट्रॉप्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, लाइट से। फोटो से पता चल रहा है ना, लाइट से, और कीमो से पता चल रहा है जो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से अपनी एनर्जी लेते हैं। सेकंड जो उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रॉन सोर्स है। उसमें इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे जो बैक्टीरिया है उसमें 2 टाइप्स हैं, लिथोट्रॉप्स और ऑर्गेनोट्रॉप्स, ठीक है, जो अपनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनोट्रॉप्स हैं, यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो से पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो उसका अपोजिट है लिथोट्रॉप्स है, जो इनऑर्गेनिक से ले रहे हैं उन्हें लिथोट्रॉप्स कह रहे हैं, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन याद रखने के लिए, जैसे ऑर्गेनोट्रॉप्स हैं, ऑर्गेनो से पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लिथो जो है उसका अपोजिट होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। थर्ड जो इनका सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स की बेस पे इनकी 2 टाइप्स हैं, जैसे कि और हेटरोट्रॉप्स वो है। कोई क्लास में जस्ट ऑटोट्रॉप्स की डेफिनेशन बताएंगे क्या होता है? ऑटो और हेट्रो की डेफिनेशन है। फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया या प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये कुछ डिफरेंस है आप लोगों का, ऐसे इनके डिफरेंसेस पता है? ह्यूमंस क्या है? क्लास में आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाह रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से दरमियान में आप क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स ये क्या होते हैं?
यहाँ तो मैंने उन्हें सोर्स वाइज बताया ना। ओके क्लास में थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, हम कुछ नहीं सिंथेसाइज करते, उस बेस पे मैं पूछ रही हूँ। क्लास जल्दी से इसका आंसर दे। आलिया आप बताओ जो मैं पूछ रही हूँ। आलिया, सना, आप दोनों के कमेंट्स मुझे लाजमी चाहिए। आलिया, सना, जिसका मैं नेम कॉल करके पूछूंगी उसके तो लाजमी कमेंट्स चाहिए, बाकी इसके अलावा जो कर रहा है कमेंट्स कर रहा है जिसे पता है वो गुड होगा, ठीक है। ओके सुमैया गुड हो गया, आपने सही आंसर दिया। मुबीन आपने जो वर्ड है एग्जैक्ट वर्ड है वो आगे लिखा नहीं है, ठीक है। किन्हें हम कह रहे हैं जो अपने मतलब ऑन फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? गलत हो गया। आलिया देखें, मैं आपको क्लास में हाईलाइट नहीं कर रही, जस्ट ये कि मैं आपकी पार्टिसिपेशन चाह रही थी, तो आपने लिखा कि जो अपने फूड खुद प्रोड्यूस करता है वो हेट्रोट्रॉप्स है, नहीं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। आलिया अपनी कमेंट्स डेफिनेशन ठीक है बट आपने किसकी डेफिनेशन लिखी? हेट्रोट्रॉप्स की लिखी है, ऑटोट्रॉप्स की नहीं लिखी। क्लियर हो गया आलिया आपको? क्लास आप सबको एक दूसरे के कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ना? गुड, शहजाद, फातिमा, खतीजा, सुमैया, ठीक है। ओके आलिया ठीक है, बट ये है कि बस आपने एक बार सोच लिया तो समझे आपकी ये डेफिनेशन क्लियर होगी। ऑटो से पता चलता है, ऑटो मीन हम खुद होते हैं, ठीक है। हेट्रो मीन के जो किसी और से ले रहा है ना। सही है, अब ऐसे मुझे बताएंगे आप लोग फोटोट्रॉप्स क्या होते हैं? फोटोट्रॉप्स, THOTO, फोटो, ट्रॉप्स, TROPHS, फोटोट्रॉप्स की डेफिनेशन लिख के बताएं। क्लास फोटोट्रॉप्स की सब पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ये जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, मैं सबका देख रही, उस पे कमेंट्स नहीं कर रही बट मैंने उसे देखा नहीं, मैं आप सबकी पार्टिसिपेशन चेक कर रही होती हूँ। हबीब गुड हो गया, ठीक है। खतीजा, हबीब, ठीक है। ओके क्लास, इस ये स्लाइड अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। बैक्टीरिया भी सेम ऐसे होते हैं, ठीक है। हमने अगर प्लांट्स को देखा, ह्यूमंस को देखा, सही है, तो बैक्टीरिया की भी सेम डिवीजन ऐसे है, जो एनर्जी सोर्स जिसकी लाइट है, ऑक्सीजन लाइट है, जिसकी अपनी फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है, जिसकी जो है डिफरेंट केमिकल से अपनी एनर्जी ले रहा है, सेम बैक्टीरिया की डिवीजन भी ऐसी है। नुदरत गुड हो गया, ठीक है। क्लियर है ना ये स्लाइड्स डेफिनेशंस? ठीक है, और ये डेफिनेशंस आप लोग को बस पता होने चाहिए। ओके क्लास, अब न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर मटेरियल्स दैट आर एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन कोई बताएगा? क्लास कोई आप लोग मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, चले मैं एक का नाम लिख देती हूँ, चले जिससे भी आती है ना, जस्ट विद इन सेकेंड जो है मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन लिखते, बट बाकी स्टूडेंट्स जो है वो साथ साथ सुने भी मुझे, ठीक है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को जो है टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैक्रो
न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो मीन मैक्रो आप वर्ड को देख के मैं हमेशा कहती हूँ जब भी डेफिनेशन लिखनी हो तो उसके जो जिसकी डेफिनेशन पूछी गई होती है उस वर्ड के ही अंदर उसका आंसर होता है। जैसे अब मैक्रो मीन लार्ज होता है ना, मतलब लार्ज क्वांटिटी समझ लें या जो भी लार्ज अमाउंट में चाहिए होगा वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन कि ऐसी न्यूट्रिएंट्स जो बैक्टीरिया को कम क्वांटिटी में चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंसीडर होंगे। ठीक है सना, गुड। सना सैफ, ठीक है आपने ठीक लिखा। अब माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्लियर हुई कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बैक्टीरिया को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो उसे कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। ठीक है, और क्लास डेफिनेशन में एग्जैक्ट कहती हूँ कि आप लोग अपनी वर्डिंग, ये मैं तब वर्ड यूज कर रही हूँ जब आप लोगों ने एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी बट वो एग्जाम में आ जाती है, तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। बना सकते हो। सही है, क्लियर हो गया क्लास। लार्ज मतलब लार्ज क्वांटिटी वाले और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में बैक्टीरिया को चाहिए। सही है, अब इसमें ये है कि आप लोग जस्ट अब इसके नेम्स याद रख लें कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। आगे फंक्शंस याद रखें तो वो गुड हो जाएगा, अदरवाइज ये आप लोग के नेम्स काफी होंगे कि मैक्रो की एग्जांपल क्या क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसके अलावा आयरन है। ये बैक्टीरिया को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। मैं बट फिर भी इसके फंक्शंस पढ़ा रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते कम से ना, वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो मैं बताऊं, कार्बन, हाइड्रो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर का फंक्शन जो है वो बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये ऊपर वाले कंपोनेंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। पोटेशियम का फंक्शन क्या होगा, एंजाइम्स और सिंथेसिस में। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम किस लिए चाहिए होता है, प्रोवाइड हीट रेजिस्टेंस ऑन बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, अब बैक्टीरियल स्पोर्स में क्या है, क्लास मुझे बताएंगे कैल्शियम का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, हमें कैल्शियम क्यों रिक्वायर्ड है, बैक्टीरिया में डिफरेंट फंक्शन है कैल्शियम का। क्लास जल्दी से मुझे बताएं कैल्शियम का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, सुमैया ने सबसे पहले आंसर दिया। ठीक है, नुदरत ने, खतीजा, फातिमा, गुड हो गया। ठीक है, बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, बोन्स की, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है ना कैल्शियम, बोन्स को, टीथ को, इनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया में देखिए डिफरेंट आ रहा है बट उसमें भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक, प्रोवाइड की जा रही है, किसको प्रोवाइड कर रहा है, बैक्टीरियल स्पोर्स को जो है हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। बैक्टीरियल स्पोर्स ऐसे स्पोर्स होते हैं जिसे हम हाई टेम्परेचर पर भी किल करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो वो किस वजह से उसमें ये कैपेसिटी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अब बैक्टीरियल स्पोर्स को किल करना जो है वो डिफरेंट डिफिकल्ट प्रोसेस है। बैक्टीरियल स्पोर्स जो है हर जो है स्टरलाइज मतलब हर वे से जितने भी बैक्टीरिया को किल करने के डिफरेंट मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हैं ना, उन सब से बैक्टीरिया किल नहीं होता। ठीक है, ओके सुमैया, ठीक है, गुड हो गया, सही है। तो अब मैम कैल्शियम का बैक्टीरिया में फंक्शन बस डिफरेंट ये है कि उसने क्या किया है कि बैक्टीरिया को जब हाई टेम्परेचर पर हीट पहुंचाई जाती है किल करने के लिए, कई बार ऐसे होता है ना कि हमने बॉयल कर लिया, ठीक है, बट बॉइलिंग से जो इसके बैक्टीरियल स्पोर्स हैं वो किल नहीं होते क्योंकि उसे हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है ड्यू टू कैल्शियम। मैग्नीशियम का क्या फंक्शन है, मैग्नीशियम कोफैक्टर है, स्टेबलाइज द सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम्स। अब सेल मेम्ब्रेन को कौन जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नीशियम। ठीक है, राइबोसोम्स भी आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं तो मैग्नीशियम जो है उसे हेल्प करता है उसकी स्टेबलाइजेशन में। आयरन का फंक्शन जो है पार्ट ऑफ साइटोक्रोम है,
प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हेल्प करती है। मैंने आपसे ये कहा कि आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल्स बस बतानी चाहिए, फंक्शन याद रख ले वो गुड हो जाएगा। उसके बाद है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कि कम क्वांटिटी में बैक्टीरिया को जो है अपनी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें कम से पहले क्या है, सबसे पहले एग्जांपल है मैंगनीज है, इसके अलावा मोलिब्डेनम है, कॉपर है, जिंक है, ये जो बैक्टीरिया को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। सेम एज अब मैंगनीज का क्या फंक्शन है, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट, बट मोलिब्डेनम का फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में है। कॉपर का फंक्शन क्या है, कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12 है। जिंक का फंक्शन जो है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स है। ठीक है, आपने देखा होगा कि डीएनए में जो है वो बाइंडिंग होती है तो एक पूरा डीएनए बनता है, तो इस बाइंडिंग में हेल्प जो है वो जिंक कर रहा होता है। तो देखिए, आप सोचते होंगे कि ये इतनी चीजें कहाँ से बैक्टीरिया ले रहा होता है, जैसे हमें हर चीज ठीक है, अगर लैब में उससे हम ग्रो करवा रहे हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं, तो उस मीडिया में वो ये सब कुछ ऐड किया जाता है। ठीक है, जिसपे बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाई जाती है। इसके अलावा वो इन्वायरमेंट से ले रहा होता है, या जिसके ऊपर उसकी ग्रोथ हो रही होती है उससे ये अटेन कर रहा होता है। क्लास क्लियर हो रहा है ना, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, वाटर चाहिए होता है। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अमाइनो एसिड्स, प्योरिन्स, ग्रोथ। ठीक है, ये कुछ ये पायरामिडीन्स, प्योरिन्स वगैरह, विटामिन वगैरह बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए मस्ट रिक्वायर्ड चाहिए होते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्हें ग्रोथ फैक्टर कंसीडर किया जा रहा है। वाटर भी चाहिए होता है बैक्टीरिया को। अब कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ग्रोथ फैक्टर्स की, बायोटीन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, B2 है, थायामीन B1 है। इसके अलावा वाटर जो है एसेंशियल सेल कंपोनेंट है। क्लियर हो गया क्लास आप लोग को जो? अब बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स थी उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आए हैं। इसके अलावा वाटर चाहिए और क्या चाहिए, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स है। ठीक है, फोलिक एसिड वगैरह, ये तो आप लोगों को पता है ना, फोलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, हमें भी चाहिए होता है फोलिक एसिड। सही है, बायोटीन वगैरह, विटामिन B12, मतलब इस तरह के ये जो कंपोनेंट्स है ये बैक्टीरिया को भी रिक्वायर्ड होते हैं। क्लास अभी सुनने में मुश्किल बस ये कि आप लोगों को एग्जांपल्स याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, अपनी ग्रोथ के लिए इन्वायरमेंट में से क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, मतलब किस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अब उसे क्या कह रहे हैं, फिजिकल कंडीशनल फैक्टर्स है। फिजिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट बैक्टीरिया ग्रोथ आर टेम्परेचर, गैसियस रिक्वायरमेंट्स और पीएच। क्लास मेरी आवाज सुनाई दे? क्लास सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जब तक पूरी एक लाइन, पूरी सीक्वेंस आपको समझ नहीं आए तो जिसे कहते हैं ना कि पढ़ाने का फायदा ही नहीं होता। क्लास में बोलती रहूंगी, जैसे ही मतलब अभी पढ़ा नहीं रही हूँ, जस्ट बात कर रही हूँ, जैसे ही आपको मेरी पूरा सेंटेंस सुनाई दे तो आपने मुझे बताना है, फिर मैं उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करूंगी। ब्रेक हो रही है ना, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप लोग को बेहतर सही से समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ, जैसे ही आप लोग को मेरी एक पूरी लाइन कंप्लीटली सुनाई देती है, आप लोगों ने मुझे फौरन मैसेज में बताना है ताकि मैं उसे कंटिन्यू करूँ। ठीक है,
ओके क्लास, आप लोगों ने सबने अपना टेस्ट जो है प्रिपेयर किया हुआ है। आज दो टॉपिक्स थे, इम्यूनिटी से रिलेटेड था, ठीक है, जिसमें इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज का बताया हुआ था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो स्टेरिलाइजेशन था, ठीक है, जिसमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। ओके क्लास, आप लोगों के पास 15 मिनट्स हैं, ठीक है। अभी 40 हुए हैं और 15 हो जाएंगे 40, 50, 55 पर आप सबने मतलब अटेंडेंस 5 मिनट्स में अटेंडेंस आप लोगों की मैंने लगानी है, ठीक है। 15 मिनट्स हैं आप लोगों के पास नमाज के लिए। ओके मरियम, सना, ठीक है, आप लोग नमाज पढ़ लें और मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा सब। कुछ भी अच्छी सी दुआ कर दीजिएगा, सही है। फिर टाइम होगा, जल्दी से आके अटेंडेंस लगवानी है। ओके क्लास, पढ़ लें आप लोग।